अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हफीज़ हैदर है और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। आज हमारे साथ मौजूद हैं मिस्टर खुरम शराज, जो कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं और रिहेबिलिटेशन सेंटर के अंदर जो है एज अ साइकोलॉजिस्ट वर्क कर रही हैं। हमसे जो है अक्सर लोगों ने ये सवाल पूछा है कि एक अच्छे रिहेबिलिटेशन सेंटर के अंदर जो है कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती हैं, ताकि जब हम अपने प्यारे का जो है इलाज की गर्ज से उन्हें वहाँ विज़िट कर रही हैं या फिर जो है वहाँ एडमिट करवाने के लिए जाए तो हमें भी कुछ जो है इन्फॉर्मेशन हो, ताकि हम जो है इजीली विलिंग हो जाए ताकि हमारे प्यारे का इलाज हो सके। तो अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक सर हूँ। अक्सर लोग जो है कमेंट करके ये पूछते हैं कि रिहेबिलिटेशन सेंटर्स के अंदर जो है कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, ताकि वो जो है डरते हैं, उनके पास बहुत सारे बैड एक्सपीरियंस है, लोगों से उन्होंने बहुत सारी चीज़ें सुनी हुई हैं कि रिहेबिलिटेशन सेंटर के अंदर ये होता है वो होता है। बाज़ दफ़ा लोगों की अपनी मिथ्स बनी हुई हैं। तो क्या कहना चाहेंगे रिहेबिलिटेशन सेंटर्स के बारे में कि पेशेंट जब एडमिट करवाएं फैमिलीज़, तो फैमिली को किन किन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए? अच्छा, पहले तो मैं आपको एक बात बताता हूँ कि जो आप लोगों के जहन में होगा कि जी मार पटाई या संगल वगैरह लगा देना, इस तरह की चीज़ें होती हैं रिहेबिलिटेशन सेंटर में, तो या काम करवाया जाता है। जो अच्छे रिहेबिलिटेशन सेंटर हैं उनमें इस तरह की चीज़ें नहीं होती। जो अच्छे रिहेबिलिटेशन सेंटर है, आपको चाहिए कि आप उधर विज़िट करें। सबसे पहले जो मेन चीज़ है वहाँ देखने वाली कि क्या आया वहाँ कोई साइकेट्रिस्ट अवेलेबल है। आपने बहुत से एनजीओस के अंडर चलने वाले जो रिहेबिलिटेशन सेंटर देखे होंगे, वहाँ साइकेट्रिस्ट नहीं होता, ठीक है, साइकोलॉजिस्ट एक आधा रखा होता है और ये चीज़ें होती हैं। तो आप सबसे पहले साइकेट्रिस्ट के बारे में उनसे पूछे कि कौन है, कहाँ के हैं, वो किस तरीके से आपका ट्रीटमेंट का तरीक़ाकार है, क्या आया मेडिसिन के ज़रिए इलाज करेंगे या आप उधर कोई कैद देंगे। तो ये अगर तो उधर साइकेट्रिस्ट अवेलेबल होगा तो डेफिनेटली फिर आपके प्यारे का इलाज जो होगा वो मेडिसिन थ्रू होगा। एक ये चीज़ आपकी क्लियर करना ज़रूरी है। दूसरा, आया आपके पास कितने साइकोलॉजिस्ट हैं। अगर तो वो कहते हैं एक बंदा है, तो अब एक बंदा जो है एक साइकोलॉजिस्ट होगा तो वो इस तरह प्रॉपर जो है वो टाइम नहीं दे पाएगा आपके मरीज़ को। कम अज़ कम आप उसकी रूटीन के बारे में पूछे, डेली एक्टिविटीज़ के बारे में पूछे, क्या क्या है, क्या आया उधर ग्रुप सेशन होते हैं, आया उधर इंडिविजुअल सेशंस होते हैं, क्या उधर स्पोर्ट्स एक्टिविटी के लिए कोई जगह है, क्या उधर कोई बैडमिंटन वगैरह या कोई इंडोर गेम्स हैं। इन सारी चीज़ों की श्योरिटी ले। नमाज का इत्माम है, कारी साहब हैं जो आपके प्यारे को पढ़ा सकें, जो कि इस्लाह बीमारी की वजह से या एडिक्शन की वजह से वो नमाज़ों से दीन से दूर हो गया है, क्या उनकी ये जो एक दीनी लिहाज से काउंसलिंग की जा सके, क्या कारी साहब उधर अवेलेबल हैं, क्या उधर जो हैं वो साइकोलॉजिस्ट जो हैं वो प्रोफेशनल्स हैं, या यही कोई इधर उधर से अपने पास से सुनी सुनाई बातें बताना शुरू कर दे। आया आप इन सारी चीज़ों की श्योरिटी लें, उसके बाद अपने प्यारे को एडमिट करवाएं। थैंक यू सर खुरम, आपने जो है इस क्वेश्चन को आंसर किया। बहुत सारे लोग जो है इस बात से परेशान थे कि हम जो है अपने पेशेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हैं और हमें जो है अक्सर डर लगा रहता है कि हम अगर रिहेबिलिटेशन सेंटर के अंदर अपने पेशेंट्स को एडमिट करवाएंगे तो वहाँ मुख्तलिफ़ किस्म की मार पिटाई होती है, जंजीरें लगाते हैं, अदविया टाइम पर नहीं देते, भूखा रखते हैं। तो आपने जो है इन चीज़ों को क्लियर किया। तो अगर आप लोगों का कोई भी किसी भी किस्म का क्वेश्चन है तो आप जो है मुझे डायरेक्टली व्हाट्सएप कर सकते हैं या नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और अगर आप लोगों कोई भी आप लोगों ने कंसल्ट करना है, किसी अच्छे रिहेबिलिटेशन सेंटर का पता करना है, या आप लोग ऑनलाइन साइकोथेरेपी करवाना चाहते हैं या हमसे कोई मज़ीद मालूमात लेना चाहते हैं, तो आप ऑनलाइन हमसे रब्ता कायम कर सकते हैं। व्हाट्सएप के थ्रू आप हफीज़ या मुझसे रब्ता करें, तो इससे आप अपने प्यारे का ऑनलाइन सेशन भी करवा सकते हैं। थैंक यू सो मच। और इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।